जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में आप सब मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। आज बात करबो रेत के अवैध खनन और रेत माफिया के आतंक ऊपर। तो आप मन आए दिन मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना समेत कई जगह के रेत माफिया के आतंक की खबर सुनत हो। फिर अब ऐसन खबर छत्तीसगढ़ के राजधानी समेत आसपास के इलाका मन घलो देखे पर मिलत है। ये हमला ले साफ है कि रेत माफिया ला कानून के कोनो खौफ नहीं है और अभी मामला ऊपर सियासत भी शुरू हो गए। एक तो रिपोर्ट पहले दिखाथन, फिर यही विषय ऊपर चर्चा भी करबो। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना सहित कई जिला ले रेत माफिया के आतंक की खबर तो आप मन कई घाव सुने हो। फिर अब ये तरह की खबर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर सहित आसपास के इलाका में घलो के देखे पर मिलत है। रायपुर के आरंकना हरदीडी रेत घाट में अवैध खनन ऊपर कार्रवाई करे बर गे खनिज विभाग के 16 सदस्यीय टीम के साथ रेत माफिया मन मारपीट के घटना ला अंजाम दे है। न सिर्फ पिटाई बल्कि खनिज विभाग द्वारा सील करे गे मशीन ला खुलवाए जाए तक अधिकारी मन ला बंधक बना के रखेगी। पुलिस मामला में FIR दर्ज तो कर ले, फिर मशीन गाड़ी जब्त नहीं करे जा सके है। माफिया मन द्वारा माइनिंग अधिकारी मन के संग में पिटाई की ये कोनो पहला मामला तको नहीं है। 9 दिन पहले ही गरियाबंद में रेत माफिया मन खनिज इंस्पेक्टर के संग में जम के मारपीट करे रही है। और एकर पहले कांग्रेस के सरकार के बेरा घलो धमतरी, गरियाबंद, आरंग, गुल्लू और ओकोली जैसे घाट में अवैध रेत खनन, जमाखोरी और अधिकारी मन के संग में मारपीट के कई मामला आगुआत रहे हैं। ये तस्वीर मन ले ये साफ है कि रेत माफिया मन ला कानून के कोनो खौफ नहीं है। उन्हें अब ये मामला में सियासत तक शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के आरोप है कि जो लोगन अधिकारी मन ऊपर हमला करे उकर सीधा संबंध आरंग के विधायक ले है और उनकर संरक्षण में ही ये काम होत हवय, जबकि भाजपा नेता ये आरोप ला खारिज करके कार्रवाई के बात कहा थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय का काम करती है और पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कभी रेत के अवैध उत्खनन हमारे आरंग क्षेत्र में नहीं हुआ। अब खुद ही विधायक और उनके लोग ही अवैध खनन करवा रहे हैं। अब तो रेत माफिया इतने ताकतवर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सरकारी अमला पे भी हमला कर रहे हैं। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जिला प्रशासन का घेराव भी हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से जो पुराने शासन ने माफियाओं के हाथ में रेत को सौंप दिया था, अब जब वो बंद हो रहा है, माफियाओं के हाथ से रेत की खदानें छीनी जा रही हैं, ब्लैक मार्केटर के हाथ से छीनी जा रही हैं, तो वो तिलमिला रहे हैं। परंतु अब बीजेपी के शासन में इस प्रकार के माफिया, इस प्रकार के ब्लैकमेलर उनकी नहीं चलेगी, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। वह हाई प्रोफाइल मामला में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी कुछ भी कहे ले बचत नजर आते और जांच के बाद कहा थे। कई सारे जगहों का निरीक्षण किया, विशेषकर जहां भी पिछले कई सारी दुर्घटनाएं वहां घटित हुई हैं और वहां हम लोगों ने जाके देखा भी घटना स्थल पे कई सारी कमियां दिखी। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी लगाने की बात हुई है। वहां रंबल स्ट्रिप और जो रोड ब्रेकर्स हैं उस पे भी वो भी हम लोग तय हुआ है कि उसको बनाया जाएगा। कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद तत्काल जब 150 लोगों की टीम जो है मौके पर वहाँ पर पहुँच गई और हुड़दंड लाठी डंडा लेके तत्पश्चात तो पूरी टीम जो है थाना आरंग आई है और FIR की कार्रवाई वहाँ पर हुई है। घटना बड़े है, एक स्थिति राजनीति होना घलो के लाजमी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में सरकार चाहे ककरो भी होवे, छत्तीसगढ़ में खनन माफिया मन के हौसला बुलंद हो चले और एक संग में ये सवाल घलो के उठते कि रेत माफिया के आतंक आखिर कब प्रदेश में खत्म होगी। संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, IBC 24। रेत घाट में माफिया राज, ये विषय पर चर्चा करबो। यही विषय में चर्चा पर हमर संग बीजेपी के पक्ष रखें अमित साहू जी और कांग्रेस के पक्ष रखें कांग्रेस के नेता सुरेंद्र वर्मा जी। अब दोनों मेहमान मन के बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमित साहू जी आप मन ले करबो। काबर 2018 ले 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही और हर दूसरा तीसरा दिन बीजेपी के नेता आरोप लगाए कि कांग्रेस के सरकार में, भूपेश बघेल के सरकार में रेत माफिया बेखौफ हैं, लेकिन अब आप मन की सरकार है आओ अतक हिम्मत कैसे होगी इस माफिया मन की कि प्रशासन के ऊपर हमला कर देना?
देखो, ये जो रेत माफिया मन के करतूत है ये पिछले कांग्रेस शासनकाल से चले आते हैं। एक मन का हौसला अतेक बुलंद रही से कि कुछ दिन तक तो शांत रही से, फिर अवैध खनन चालू कर दी, मगर अब मन भुला गए है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार हरे और कहीं ना कहीं एक मन के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हुई। एक लिए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिबद्ध है कि अवैध काम छत्तीसगढ़ में हो नहीं देबो, और जो ये कृत्य करे है वो जरूर सलाखों के पीछे जाही। कांग्रेस के शासनकाल के जैसे कोनो बची नहीं। ये आज ये आपके चैनल के माध्यम से बैठ के मैं कहा था कि कोनो भी अपराधी जो अपराध करत है, अवैध खनन करत है और जो अधिकारी मन के ऊपर हमला करे है, उनमें से कोनो भी बची नहीं, सबके सब जेल के पीछे जाही। एवं भुला गई शायद कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार अब छत्तीसगढ़ में है, तो मतलब याद आ जाए कि भाजपा के सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं है। अच्छा, सुरेंद्र वर्मा जी ले ओपनिंग स्टेटमेंट ले वो सुरेंद्र वर्मा जी बीजेपी कहते हैं कांग्रेस शासन में जो रेत के पूरा कारोबार रहिस वो हर तुमन माफिया मनला आप मन दे रहो, एकर बार अब जब कार्रवाई होते तो माफिया तिल मिलात हैं। का आरोप का कहना चाहबो, कबर बीजेपी तो खुला आरोप लगाते हैं आप ऊपर। अविनाश जी, अपराध और अपराधी ला संरक्षण देना भाजपा के चरित्र है। का कार्रवाई करे है मन बताए। अभी तो नवा सरकार है, कोनो तरह से टेंडर प्रक्रिया में या पुराना लीज ला कैंसिल करके नवा खजाना बंटित नहीं करे है, लेकिन एक मन के चरित्र है। आपला याद हो ही पहली 2003 से 18 तक भी भाजपा के सरकार रही से, तो यह रोज के घटना रहा है। यही महानदी के समुद्रा घाट में सरपंच ला गोली मार रही से दिन दहाड़े। हमार सरकार में 5 साल में आप घटना बता दो। कोविड के दौरान भी एक शिकायत आ रही से, नागू चंद्राकर याद हो ही आप लग धमतरी कुरूद के घटना, बोला कोविड के दौरान हमार सरकार है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ले होकर गुर्गा माला पकड़ के ला रही से, तो कानून व्यवस्था बनाए के काम भूपेश बघेल का सरकार करे रही से। जैसे ही भाजपा के सरकार आई, जंगल राज आ गए, अपराधी बेखौफ हो गए। काल के घटना आप जिक्र करे वो भी 16 खनिज विभाग के अधिकारी मतलब दौड़ा के मारना, ये पहली घटना नहीं है। 2 महीना से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राजधानी में महादेव घाट में गैंगवार शुरू हो गए, दिन दहाड़े गोली चलना शुरू हो गए, चाकूबाजी के घटना बढ़ महिला वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़ गए। और खदान में तो आप देखा था फिंगेश्वर में का होई, राजीव में का होई, सारंग में का होई। सुरेंद्र वर्मा जी, महादेव आप मन कहो कि एक आंकड़ा बता दो कि कांग्रेस की सरकार में का हुई। मैं आप मन ला आंकड़ा बताता हूं। कांग्रेस शासनकाल में धमतरी, गरियाबंद, आरंग एमे माफिया मन प्रशासन ऊपर हमला करे रही, तो माफिया रेत माफिया मन जन है प्रशासन ऊपर तो हमला करत हैं, तो यार आप मन के सरकार में भी होते। अविनाश जी देखो, हमार सरकार ठोस कार्रवाई करे से मन बताए। नए कोठन मशीन जब्त तो है, नए कोठन वाहन पे कार्रवाई करे है, FIR दर्ज करे में घंटों लग गए। जवाब ले लेते प्रशासनिक संरक्षण है। अमित साहू जी ले जवाब ले लेते हैं। अमित साहू जी, एमा कांग्रेस के आरोप है कि अगर कांग्रेस शासनकाल में ऐसे हमला हो रही से अगर प्रशासन ऊपर कार्रवाई हुई से आरंग में काबर मशीन जब्ती नहीं हो सके है। दर्शक मन ला भी बताओ और कांग्रेस वाला मन ला भी बताओ। का है धन्यवाद देता मैं सुरेंद्र वर्मा जी ला कि अपन सरकार के चाल चरित्र और करिया कारनामा ला जो है ना बाहर लेकर इसना ऊपर ले धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। जो आपके सरकार के टाइम में कृत्य हुए ना, तेला अपन बखूबी बखान करो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अवैध कारोबार आपके शासनकाल में पनपेरी से अभी तक वो अछूता है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी माफिया मन हो ही जो आज रेत घाट में, आरंग के रेत घाट में माइनिंग ऑफिसर मन के ऊपर हमला करे है। अरे ये मन का बात करते, आज हुई रेती में पटाखे कर सरकार जे सरकार ला छत्तीसगढ़ के जनता 71 विधायक के बहुमत देरी से, मगर आज वही सरकार वही रेती में दफन हो गए, वही ढेबर अकबर बाबर मन के कारण। आज ये मन का बात करते, इतना अवैध कारोबार मन करे है कर सरकार से छत्तीसगढ़ के मनखे मन अपन आंखी में देखे है। एकरे कारण एक सरकार ला लात मार के गिरा है कि अवैध काम नहीं होना, मगर ये मोदी जी के सरकार है, मोदी के गारंटी है। मैं बोला था ना कि वो मन सलाखों के पीछे जाही। आप कल देखो कैसे हो रेत माफिया मन दौड़ा के पुलिस वाला मन होकर अपराध के बदला ली, मगर जो ऑफिसर मन के ऊपर हमला हुए, जो इलीगल घाट चलत है वो घाट बिल्कुल कदापि नहीं चलिए। मगर आज जो है भाजपा के सरकार है ये भुलागरी से वो मतलब याद आई जो माफिया है रेत माफिया मनला वो जरूर याद आई। और छत्तीसगढ़ के जो है विधिवत रेत घाट चलन चालू हो ही, मगर कांग्रेसी राज के समय के ये माफिया मन से ये मन सलाखों के पीछे जाही। फिर मैं बैठ के बात बोलत होला। अमित साहू जी के कहना है कि एक्शन होते और एक्शन होते ओकर बर माफिया मन तिलमिलात हैं। सुरेंद्र वर्मा जी का जवाब देवो, काबर कहते हैं कि मोदी की गारंटी है
कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचे, कोई अपराधी नहीं बचे। मोदी के गारंटी ये बात कहे कि देश भर के जतका भ्रष्टाचारी, जतका अपराधी, जतका 2 नंबर के काम करैया जो है वो भाजपा में जाके भाजपा के संरक्षण पाके सदाचारी हो जाते। आप लोग उदाहरण देता हूँ, 9 दिन हो गए, सुन लो गरियाबंद के घटना 9 दिन हो गए, जहाँ खरीद इंस्पेक्टर ने दौड़ा के मारी, और ये मनो सरकार में कार्रवाई करे के बदला ये लफाजी चैनल में बैठ के बयानबाजी करते हो। 9 दिन में क्या कार्रवाई हुई बताओ। तो छत्तीसगढ़ के जनता मतलब कार्रवाई करे के अधिकार दे, ये चैनल में बैठ के लफाजी करना बंद करे और बताए ये माफिया मतलब संरक्षण देना भाजपा के का मंजूरी है। हमारी सरकार रही अविनाश जी, आप ये बात के गवाही हो कि हमारी सरकार में पारदर्शिता। जवाब गरियाबंद के जवाब ले ले सुरेंद्र जी, गरियाबंद वाला मसला के जवाब ले ले। 9 दिन हो गए, जवाब ले ले। खबर नहीं हुई गिरफ्तारी अभी तक। अमित साहू जी सुरेंद्र वर्मा जी और पूर्व मंत्री शिव अमित साहू जी, सवाल एक सुन लो, फिर सुरेंद्र वर्मा जी की भी जवाब देवो और कांग्रेस की भी जवाब दी हो। काबर शिव डहरिया जी भी कहिन कि आरंग में जो मामला हुई से और बीजेपी की आरोप लगाइन कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनके संरक्षण में होते। अब गरियाबंद में 9 दिन पहले हो रही से मामला का एक्शन लीन है, एक ऊपर का कहना है बीजेपी के, जवाब दो कांग्रेस ला। कहा देखो, सबसे बड़े माफिया आरंग क्षेत्र के री से शिव डहरिया, जेकर संरक्षण में पूरा रेती के पूरा घाट में 1 नंबर के बालू के चोरी जो है शिव डहरिया जो माफिया के रूप में काम करे रही से, और वही माफिया रही से जो अन्य जो रेत के माफिया थे मतलब संरक्षण दे रही से। एक कारण ये रेत माफिया मन के हौसला बुलंद रही से, और कहीं ना कहीं ये जो रेत घाट में जो माइनिंग अफसर मन के ऊपर भी हमला हो, कहीं ना कहीं पीछे शिव डहरिया मन के ही आदमी हो ही, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के ही आदमी हो ही, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के माफिया हो ही। देखो आज क्रूज ले लेकर जो राजिम में जो घटना हो है, वहां माइनिंग के कार्रवाई हो है, मशीन जब्त हो है, वो जो घाट जो है सील हो है, चाहे कुरूद के मामले आप देख लो जाके वहां पर धरातल पे, चाहे राजिम के मामला देख लो कार्रवाई हो है, और निसंदेह ये आरंग का जो मामला है इसमें तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो ही। ये भाजपा के सरकार है, माफियागिरी के सरकार न हो रहे, ये माफिया मन के अंत करने वाला सरकार है, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस ला खुशहाली दे वाला सरकार है, कारण भाजपा के सरकार। सुरेंद्र जी, अमित साहू जी कहते हैं कुरूद में भी अगर होइस, गरियाबंद में भी होइस, राजिम में होइस, वहां एक्शन होइस है, और आरंग में भी अगर होइस है तो वहां भी एक्शन हो ही, और सीधा आरोप शिव डहरिया ऊपर लगा देना। अविनाश जी 2 महीना हो गए सरकार है ये भाजपाई मन के, अभी भी ये कांग्रेस सरकार ला कोसना छोड़ दे, का कार्रवाई करे बताए। एक भी मशीनरी, एक भी लोडिंग इक्विपमेंट जब्त नहीं हुए, और काकर डर में ये भाजपाई मन के संरक्षण में जो 450 खदान में जेन रॉयल्टी के चोरी करते थे अपने सरकार के राजस्व चुराए के काम, डकैती के काम ये भाजपाई मन करते। हमारे सरकार में पारदर्शिता ऐसा बात नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं हुआ। अविनाश जी चुप करो, मेरा चुप करो। 2 महीना हो गए सरकार है, ये लफाजी करके नहीं बच सका है, ये लफाजी करना छोड़ दो। अमित रोम रोम में भ्रष्टाचार बसे। एक सवाल सुनो ले, 2 महीना हो गए, कार्रवाई कर रहे हैं संरक्षण के माफिया राज आ गए। एक सवाल दोनों चर्चा करेंगे, पूरा दर्शक तुम मल्ला देखा थे, छत्तीसगढ़ के पूरा जनता आप मल्ला देखा थे, आदर्श बहस की उम्मीद आप मल्ले करा थे, गाड़ी भरा 3000 वसूला थे, ये भाजपा मंडलाली खाते रहत खदान में। इसलिए चर्चा नहीं हो, पूरा छत्तीसगढ़ के दर्शक आप मल्ला देखा थे। एक तो आदर्श, अरे 30,000 कौन पहुंचा? अमित जी सवाल एक ले लो, अमित जी सवाल एक ले लो। बीजेपी की जब सरकार रही तब भी माफिया मन ऐसे करत रही, अभी भी मामला सामने आए हैं। कांग्रेस की भी जब सरकार रही तब भी गरियाबंद, धमतरी, आरंग जैसे मामला सामने आए से। दोनों ले सवाल है, पहले जवाब अमित साहू जी दे दें कि का माफिया मनला कोनो सरकार ले, कोनो प्रशासन ले डर नहीं है। सरकार कांग्रेस के रहे, बीजेपी की रहे, उमन कोई डर नहीं करते, प्रशासनों पर हमला कर देते हैं। जी के सरकार है, और ये जो सरकार है आज माफिया मन के अंत करे के निश्चय लेकर आए है, ये दलाल मन के अंत करे के निश्चय लेकर आए है। छत्तीसगढ़ महतारी जो कांग्रेस
एक पिछड़ा छत्तीसगढ़ बनाए रही से ओला अगड़ा छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प लेके ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय के सरकार आए है। और ये सरकार जो है प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए, ये सरकार प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए। और यही सरकार है जो छत्तीसगढ़ बनाए रही से और छत्तीसगढ़ संवार ही ये संकल्प लेके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार चलत है और एक पीड़ा जो है कांग्रेसी मन के मुंह में झलकत है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ खुशहाल नजर आते है। और छत्तीसगढ़ के जनमानस के उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी की जो विष्णुदेव साय जी के हमार सरकार है ये खुशहाल नजर आते, खुशी एक मुस्कान सुरेंद्र वर्मा जी ले जवाब ले लो। मन के मुंह सुरेंद्र वर्मा जी है और ये माफिया मन के अंत करबो एक कर लिया। सुरेंद्र जी ले जवाब ले लेथन अमित जी, सुरेंद्र जी ले जवाब ले लेथन। सुरेंद्र जी, आप मन कहो कि माफिया राज चले थे बीजेपी की सरकार में, तो जो मामला रहीस धमतरी गरियाबंद कुरूद जो कांग्रेस शासनकाल में रहीस, का कांग्रेस शासनकाल में भी रेत माफिया मन हावे रहे? बिल्कुल नहीं अविनाश जी, आप देखे हो कि हम जो सरकार में नया पॉलिसी ला रहे हैं खरीद विकास निगम के माध्यम से अलग अलग क्लस्टर बनाए गए से 450 खदान है, 169 क्लस्टर बनाए गए से वहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए से। लेकिन जैसे ही सरकार बदली नवा ठेका तो हो ही नहीं है। फिर ये जो वर्चस्व के लड़ाई है, जिन गुंडागर्दी है, ये अवैध कारोबार जिन खनत के है रेत के, ओला संरक्षण मिला थे भाजपा सरकार आए के बाद और ओकरे कारण है ये जन अपराध बढ़े है, आपराधिक गतिविधियां बढ़े है। तो कांग्रेस का चाहते हैं नया टेंडर जारी किया जाए, कांग्रेस का चाहते हैं नया टेंडर जारी किया जाए, निश्चित तौर पर पारदर्शिता बढ़े, 450 रुपए में सुरेंद्र गाड़ी भरे जाए या 3000 ये भाजपा टेंडर नया जारी किया जाए, पारदर्शिता बढ़ते जाए, जो कैमरा लगे हैं बोला फिर से चालू किया जाए। जब सरकार के कारण ही माफिया वाले जन्म हुए। सबसे ये अवैध कारोबार सरकार में संगठन में पनपत है, कोनो मामला नहीं होती। अरे मतलब तो शर्म करना चाहिए। जवाब अमित शाह जी जवाब ले अमित शाह जी जवाब दे दो। पारदर्शिता के मांग कर रहे थे सुरेंद्र शर्मा जी, कहते सीसीटीवी कैमरा लगाए, कौन सा 3000 वसूलत है ये भाजपा मन, 450 में जन गाड़ी लोड हुए आज रेती खदान में कमीशन चोरी करत भाजपा मन, जो कांग्रेस 3000 वसूलत है बंद करिए बताए हो सके एक उम्मीद भी कांग्रेसी मन नहीं करे। गली गली में के व्यापार शुरू हो गए, जो कुकर में ओला उजागर ना करे तो बेहतर रही। 9 दिन हो गए खनिज मारने वाला मन ऊपर का कार्रवाई करवा रहे, एक भी मशीन जब कोई होई बताओ अवैध भरोसा नहीं है, भूपेश है तो ठग के भरोसा है, भाजपा के संरक्षण में हर घाट में भ्रष्टाचार होता है में आरंग में राजीव में अभनपुर में सरकार में कुरुद में या भाजपा मतलब भरोसा नहीं है कि भूपेश भ्रष्ट नंबर 1 है। कांग्रेस मतलब भ्रष्ट, कांग्रेस मतलब पूरा भ्रष्टाचार। कार्रवाई कब करूं, कब तक पिछला सरकार लगो दोस्त देख के। अमित शाह जी एक छोटा सवाल, अमित शाह जी एकरे कारण तो सवाल एक सवाल माना चाहिए 2 महीने हो गए सरकार है। सुरेंद्र जी अमित शाह जी एक सवाल छोटा सा ले लो। अरे कार्रवाई हो जाएगी अपन आखिर अमित जी सवाल ले लो। अमित जी सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस आरोप लगाते कि पारदर्शिता आना चाहिए। अमित शाह जी कांग्रेस आरोप लगाते कि पारदर्शिता पूरा सिस्टम में आना चाहिए और दर्शक मन में भी समझाओ कि कैसे बीजेपी आश्वासन दिला ही जनता ला कि रेत माफिया आगे चल के भविष्य में छत्तीसगढ़ में हावी नहीं होए और बीजेपी पारदर्शिता सुनिश्चित करे बर क्या करत है। देखो रेत माफिया मन के अवैध कारोबार ला बंद करे बर जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सभी जितना भी रेत घाट जो चलत रही सोला बंद करी, जो वैध रेत घाट है वही चलत है, बाकी जितना भी अवैध रेत घाट है सब में कार्रवाई होए, सब जगह मशीन मन के जब्ती होए, सब रेत घाट में कार्रवाई होए। मगर ये हौसला जो बुलंद रही थे कांग्रेसी माफिया मन के वो आज तक है, मगर अब वो मन भुला गई, सब याद आज ये की भाजपा की सरकार है। और दूसरा कांग्रेसी मतलब वो रेखा जवाब है कि गांधी परिवार के चश्मा ला हटा के देखी तो पूरा पारदर्शिता दिखी और छत्तीसगढ़ के जनता तो आश्वस्त है, बोला भरोसा है कि भाजपा की सरकार है, यहाँ माफिया राज के अंत हुई। यही मैं पूरा छत्तीसगढ़िया मन से कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी मतलब फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि गांधी परिवार के चमचाई और का चश्मा उतार के देख के हर चीज पारदर्शिता से नजर आई। ये विष्णुदेव साय जी के सरकार है, ये भाजपा के सरकार है। सीसीटीवी वाला सवाल भी उठा रही कांग्रेस वाला मन।
बिल्कुल, मैं वही बोले हूँ कि का है सीसीटीवी सब जगह लगी, सब जगह ओकर विधिवत संचालित हो ही, जेकर एक यूनिट जो है एक एक पूरा जिला के मॉनिटरिंग करे बर बनी। ऐसे जो है ये खनिज के जो अवैध जो घाट जो चलाते एक मन के ऊपर भी प्रतिबद्ध। चलिए, अमित शाह और बीजेपी के कहना है कि लगातार पारदर्शिता बरते पर कार्रवाई करी जाही, एक्शन लिया जाही, और लगातार ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस सरकार में जो माफिया राज चलत रही ओला अब आगे बढ़ाया जात है माफिया मन तरफ ले, लेकिन ओकर ऊपर जबरदस्त कार्रवाई कर रहे थे। जबकि कांग्रेस के लगातार आरोप है कि बीजेपी में माफिया राज बढ़त थे, लेकिन बीजेपी लगातार ये भी दावा करते थे कि जो भी अपराधी हुई, जो भी माफिया हुई, ओकर ऊपर एक्शन हुई। अमित साहू जी, सुरेंद्र वर्मा जी, पंचायती के खास छत्तीसगढ़ी भाषा के डिबेट शो में जुड़े पर आप तमाम मेहमान मन के बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।